अस्सलाम वालेकुम। आज मैं उर्दू पढ़ाने जा रही हूँ, बिल्कुल अलग हटकर है, क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सभी धर्म सभी जाति के लोगों के लिए है जो आसानी से जान सकते हैं। और मैं इतने अच्छे और ट्रिक के साथ आपको उर्दू पढ़ाऊँगी कि आपको उर्दू पढ़ना आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, हिंदुस्तान में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं जिसमें उर्दू भी बोली जाती है, इसलिए आपको उर्दू भी जानना चाहिए। मान लीजिए आप सिर्फ एक ही भाषा को जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अगर कोई और इंग्लिश बोलने वाला कोई आपको आकर स्टूपिड, इडियट, बास्टर्ड कहकर चला जाए, आपको समझ में नहीं आएगा, बोलेंगे वाह क्या इंग्लिश बोला है। या फिर आप सिर्फ हिंदी जानते हैं तो आपको कोई उर्दू में मगरूर, मरदूर, कमबख्त कहकर चला जाए, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ज़रूरी है आपके लिए कि आप सभी भाषा को जानें। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में बोर्ड लगा है उर्दू का, तो आपको इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि उस पर जो उर्दू लिखा है वो आप लोग पढ़ सके, या फिर कोई कमेंट उर्दू में कर रहा है तो आप लोग उसको पढ़ सके, ठीक है। तो इसलिए उर्दू भी जानना ज़रूरी है। और याद रहे, उर्दू एक भाषा है, जिस तरह हिंदी एक भाषा है और इंग्लिश एक भाषा है, उसी तरह उर्दू भी एक भाषा है। लोग इसको टफ समझ लेते हैं कि उर्दू बहुत टफ है, नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रिक के साथ पढ़ाऊँगी, माइंड में घुसेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो खड़ा लकीर है ना, इसको बोलते हैं अलिफ। इसको क्या बोलते हैं? अलिफ। इसको आप लोग एक बार देखिए, जब आप लोग हिंदी और इंग्लिश स्टार्ट किए हैं तो पढ़ना स्टार्ट किए तो आप ABCD क ख ग याद किए होंगे। उसी तरह आप लोगों को उर्दू पढ़ने के लिए ना, ये जितने 38 लेटर हैं, जिस तरह हिंदी में 36 होते हैं और इंग्लिश में 26 होता है, उसी तरह उर्दू में 38 लेटर होते हैं। उसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा और आप लोगों को लिख कर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं अलिफ। इसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि बोला जाता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन होता है अ। क्या होता है? अ। क्या बोल सकते हैं इसको? अ। लेकिन आप इसको पढ़ेंगे अलिफ। ये है बे, देख रहे हैं, बे। इसको बोलते हैं बे। देखिए हिंदी में भी मैं लिख दी हूँ ताकि पढ़ने में आसानी रहेगी। इसका प्रोनाउंसिएशन आवाज़ होता है जो, वो होता है ब, ठीक है। ये होता है पे, पे। इसका प्रोनाउंसिएशन आवाज़ जो होता है, निकलता है मुँह से, वो है प। ये है ते, इसका त होता है। और एक और बात ध्यान दीजिएगा, आप इसको अ ब प त नहीं पढ़ने लगिएगा। मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते होंगे, ABCD, तो ए का मतलब अ होता है, बी का मतलब ब होता है, सी का मतलब स होता है। तो आप क्या इंग्लिश में अ ब स ड पढ़ने लगते हैं? नहीं ना, ABCD ही पढ़ते हैं। उसी तरह उर्दू में अलिफ का मतलब अ होता है, बे का मतलब ब होता है। तो आप इसको अ ब प नहीं पढ़िएगा, इसको अलिफ बे पे ते टे ही पढ़िएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये है टे, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ट, ठीक है। ये होता है से, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है स। और मैं आपको बताऊंगी कब आप लोग अ ब प त पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप लोग अलिफ बे पे ते टे से। और ये होता है जीम, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ज। ये होता है चे, चे। इसको बोलते हैं हे। देखिए ऐसे, इस पर 3 नुक्ता है ना, इसको नुक्ता बोला जाता है। ये बिंदु को उर्दू में बोला जाता है नुक्ता। ये आप लोग ज़रा समझ लीजिए, ठीक है। चे है, ये है हे। क्या? इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ह, हे। ये होता है खे। ज़रा इसको बनाकर आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा कि आप लोगों को लिखना है, इस तरह तो आप लोग समझ जाएंगे। लिखना भी ज़रूरी है ना। चलिए, खे, इसका प्रोनाउंसिएशन ख। दाल से, ये क्या है? दाल, तो दाल का प्रोनाउंसिएशन द, आवाज़ जो निकलता है द। ये है डाल, ड। जाल, जाल। ये है रे, इसका प्रोनाउंसिएशन र। ये है रे, क्या है? रे। ये है रे और ये है रे, ज़रा ध्यान से प्रोनाउंस कीजिएगा, ठीक है। और ये है जे, क्या है? जे। ये देखिए, ये जीम है, इसका मतलब भी ज होता है। ये जे है, इसका मतलब भी ज होता है। इसमें जीम यानी कि ज और इसमें ज, ठीक है। ये होता है, ये जे हो गया और ये होता है जे। समझिए जरा, ये जे, ये क्या हो गया? ये जे और ये हो गया जे, यानी कि थोड़ा आधा ज और ये उसमें भी मिला देना है, ठीक है। तो जे और ये जे, ठीक है। और ये है सीन, सीन का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? स। ये है, ये छोटी सीन है, इसको बड़ी सीन भी बोला जाता है। तो इसको ये ना बोलकर स और इसको श, छोटी सीन बड़ी शीन,
स और श, ठीक है। स्वाद, ये क्या है? स्वाद, जिसका प्रोनाउंसिएशन स होता है। ज्वाद, प्रोनाउंसिएशन ज, ठीक है। ये है तो, देखिए तो भी लिख दी हूँ। जो यानी कि ज, ठीक है। मैं जो बोल रही हूँ उसको जरा ध्यान दीजिएगा। जो का ज, एन का अ, ठीक है। गैन, देखिए इसको बोलते हैं गैन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? ग। अब आप लोग इसमें खुद से ही बना दे सकते हैं क ख। देखिए क हो गया, ख नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। चलिए इधर देखिए, इसको बोलते हैं फे। इस पर एक बिंदु रहेगा, इस पर एक बिंदु रहेगा, 1 मिनट, ये हो गया बिंदु। क्या बोलते हैं? फे। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? फ। इसको बोलते हैं काफ। काफ, गला के साथ बोलना है, काफ। इसका क्या होता है? क, ठीक है। काफ हो गया, ये काफ हो गया, और इसको बोलते हैं काफ। ये काफ और ये काफ, इसका होता है क और ये होता है क, ठीक है। दोनों में अंतर है, इसके नीचे बिंदु लगा है। ये छोटी काफ, ये बड़ी काफ, ठीक है। इसको बोलते हैं गाफ। क्या बोलते हैं? गाफ, गला से बोलना है, गाफ, ठीक है। इसको, ये है लाम। क्या है? लाम। इसका भी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ल। ये है मीम। क्या है? मीम। म, नू, नून का क्या होगा प्रोनाउंसिएशन? न। वाव, वाव का व, ठीक है। हे का, ये छोटी है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये छोटी है और ये बड़ी है। कहाँ है? ये छोटा काफ, ये छोटा काफ, ये बड़ा काफ। ये छोटी है, उसी तरह ये छोटी है। ये जरा धीरे से बोलना है, और ये है हे, ठीक है। ये हमजा, हमजा का मतलब प्रोनाउंसिएशन अ होता है, तो हमजा पढ़ते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अ होता है। ये है य, सॉरी छोटी ये का मतलब प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो य होता है। छोटी ये, और ये है बड़ी ये। जरा यहाँ पर भी ध्यान देने वाला है। छोटी ये यानी कि ये, और ये बड़ी ये, ठीक है। समझ में आया? ये सॉफ्ट बोलना है, इसको हैवी बोलना है ताकत लगाकर। ये और बड़ी ये 36 लेटर है उर्दू का। ये आप लोगों को ध्यान देना है और इसको लिख कर प्रैक्टिस करना है, बोल कर प्रैक्टिस करना है। आप लोग बोलेंगे, आपको इसी तरह याद हो जाएगा बिना देखे, ठीक है। तो अलिफ बे ते, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, कब अ ब प त ट पढ़ाएगा। देखिए इसको जो बोलते हैं ना, ये वाली लाइन को इस तरह, इसको बोलते हैं ज़बर। क्या बोलते हैं? ज़बर। ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन, ये ज़बर जो है जहाँ पर भी लग जाएगा ना, उसका प्रोनाउंसिएशन अ बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा? अ। ज़बर जहाँ भी रहेगा वो क्या बनने लगेगा? अ। जरा ध्यान दीजिए, अलिफ पर ज़बर लगा कर देखिए। अलिफ पर जैसे ज़बर लगाएंगे, ये वाला उठाकर यहाँ पर लाई, और जैसे ही अलिफ पर ज़बर लगा दी, इसको क्या बोलते हैं? ज़बर। तो क्या हो जाएगा? अलिफ ज़बर अ। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ज़बर का अ होता है, अ। तो अलिफ पर ज़बर लगा दिए तो अलिफ ज़बर अ। बे पर ज़बर लगा दिए तो बे ज़बर ब, ठीक है। पे पर ज़बर लगा दिए तो पे ज़बर प। ते पर ज़बर लगा दिए तो ते ज़बर ता। टे पर ज़बर लगा दिए तो टे ज़बर ट, ठीक है। इसी तरह से पर लगा देंगे तो से ज़बर स। जिम पर लगा देंगे तो जिम ज़बर ज। चे पर लगा देंगे तो चे ज़बर च। अब आपको इसको कम्प्लीटली बोल सकते हैं। अब आप इसको क्या बोल सकते हैं? कंप्लीट बोल सकते हैं कि ये अ है, ब है, प है, त है, ट है, स है, ज है, च है, क्योंकि इस पर ज़बर लग चुका है, और ज़बर लगने की वजह से ही किसी भी हर्फ का प्रोनाउंसिएशन अ होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ? जहाँ पर ज़बर लगेगा वह उसका प्रोनाउंसिएशन अ हो जाएगा, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए ज़ेर को। ज़ेर का मतलब होता है ए का, यानी कि ज़ेर जहाँ भी लगेगा ना, ये ज़ेर ये ऊपर लगता है ज़बर, और ज़ेर जो होता है ना वो नीचे लगता है। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ए। जरा लगाकर इस किसी में भी आप लोग लगा सकते हैं। 38 वर्ड हर्फ है ना, इसमें कहीं भी लगा सकते हैं। मान लीजिए ज़बर लगाना था, ज़बर आप गाफ पर लगा सकते हैं, गाफ ज़बर ग। गाफ पर ज़बर लगा दिए तो ये गाफ था, और गाफ ज़बर ग, ठीक है। अब जरा ज़ेर का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ए।
अब ज़ेर लगाइए इसमें 1 मिनट। मान लीजिए ये हो गया, अलिफ पर जबर लगा दिए थे तो आ हो गया था। अब अलिफ पर जैसे ही ज़ेर लगाएंगे, ज़ेर, 1 मिनट, अलिफ पर जैसे ही ज़ेर लगाएंगे, ये देखिए, तो अलिफ ज़ेर ए हो जाएगा, अलिफ ज़ेर ए, ठीक है। उसके बाद बे पर जैसे ज़ेर लगाएंगे तो बेज़र, बे ज़ेर बे, बे ज़ेर बे। उसी तरह पे पर लगाएंगे तो पे ज़ेर पे, यानी कि अब ये जो रहा था ना बे ब प त ट था, अब वो ज़ेर में बदल जाएगा, यानी कि बे पे ते टे हो जाएगा। तो बे ज़ेर बे, पे ज़ेर पे, टे ज़ेर टे, टे ज़ेर टे। इसी तरह आप कोई भी वर्ड में लगा सकते हैं। शीन, ये मान लीजिए शीन है, इस शीन में लास्ट में ज़ेर लगाइए, नीचे, हमेशा नीचे लगता है, ज़बर ऊपर लगता है, हर्फ के ऊपर लगता है, और ये जो ज़ेर लगता है ना वो हर्फ के, कोई भी लफ्ज़ के, सॉरी, कोई भी अक्षर के नीचे लगता है। तो देख रहे हैं जितना भी ये अक्षर मैं लिखी हूँ हमेशा ज़ेर को नीचे ही लगा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी नीचे ही लगाइएगा। तो शीन, मान लीजिए शीन पर ज़ेर लगा दी तो शीन ज़ेर से, ठीक है, शीन ज़ेर से। उसी तरह लाम ज़ेर, मान लीजिए लाम पर लगाना है तो लाम ज़ेर ले, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखिए, इसको बोलते हैं पेश। इसको क्या बोलते हैं? पेश। इसका मतलब, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ओ। क्या बोलते हैं? ओ, ओ। जैसे मान लीजिए अलिफ के, ये हमेशा पेश जो होता है ना ऊपर लगता है। ज़रा यहाँ पर मैं लिख दूँ, ज़बर हमेशा ऊपर लगता है, ज़ेर हमेशा नीचे लगता है, पेश हमेशा ऊपर लगता है। ये ध्यान रखिएगा लोग, ये नहीं कि ज़ेर समझ कर आप लोग ऊपर लगा दे, ऐसा नहीं, पेश हमेशा ऊपर लगता है। आइए देखते हैं पेश का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। ओ, अलिफ के ऊपर पेश लगाइए क्योंकि पेश हमेशा ऊपर लगता है ना। हाँ, तो अलिफ के ऊपर पेश देखिए कैसे बनता है, ये छोटा सा इस तरह पेश, अलिफ पेश ओ। क्या हो गया? अलिफ पेश ओ, क्योंकि पेश का प्रोनाउंसिएशन होता है ओ, ठीक है। तो अलिफ पेश ओ। बे पर पेश लगाइए, बे पेश बो, ठीक है। उसी तरह आप जब पे पर लगाएंगे, 1 मिनट, उसी तरह आप पे पर लगाएंगे, पे पेश पो, ते पेश तो, यानी कि लास्ट में ओ आ रहा है ना, तो ओ का प्रोनाउंसिएशन पेश करता है। कोई अक्षर पर, कोई भी लेटर पर लगाइए, नू पेश नून पेश नो, ये लीजिए डाल पेश, इसको बोला जाता है डाल, डाल पेश डो, ठीक है। सिंपल सा बात है। तो ये हो गया पेश। अब मान लीजिए लास्ट है एक जज़म। ये छोटा सा जो होता है ना इसको बोलते हैं जज़म। इसको क्या बोलते हैं? जज़म। अब ये क्या होता है? ये ऐसा है ना, ये ऐसा चिन्ह है, ऐसा सिंबल है जो किसी भी लेटर यानी कि किसी भी हर्फ पर लग जाएगा ना, इसमें से किसी भी लेटर पर लग जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा, वो लेटर किसी भी लेटर में जाकर जुड़ जाएगा। ज़रा समझिए बात को। मान लीजिए कि नू है, मीम ले लीजिए, मीम, नू को ही लीजिए, नू, नून है, नून, नून पर जब आप जज़म लगा देंगे ना, जज़म क्या होता है? नून पर आप जब जज़म लगा देंगे तो अब ये ऐसा लेटर हो जाएगा ना जो कि किसी भी दूसरे लेटर में जाकर जुड़ जाएगा। अब ये ऐसा हो गया जो किसी दूसरे लेटर में जाकर जुड़ सकता है। इसमें से कोई भी एक लेटर लीजिए, मान लीजिए माँ, मीम ले लीजिए, मीम, मीम। अब ये जो मीम है ना, ये नू इस मीम में जाकर जुड़ सकता है। यानी कि जैसे ही जज़म किसी भी लेटर में जुड़ेगा, जज़म किसी भी लेटर पर जाएगा, उस लेटर का किसी दूसरे में जुड़ने की ताकत आ जाएगी, ठीक है। तो नून क्या है? नून इस मीम में जुड़ सकता है क्योंकि इस पर जज़म आ गया है। तो मीम और इसमें जब नून जोड़ देंगे तो ये देखिए जो मीम होता है ना, इसको थोड़ा इस तरह लिखा जाता है। ये हो गया मीम, देखिए इसमें मीम कहाँ है? ये है मीम, तो इसको लेकर आइए मीम, और ये नून हो गया। तो और इस पर आप ज़बर ज़ेर कुछ भी लगा सकते हैं। मान लीजिए ज़बर लगाएंगे तो माँ हो जाएगा, और ये ना नून पर क्या हुआ है? जज़म लगा है, यानी कि किसी चीज़ में, किसी दूसरे लेटर में क्या हुआ है? जुड़ा है जाकर। तो मीम ज़बर, और ये हो गया है नू पर जज़म। तो अब आप इसको किस तरह पढ़ेंगे? मीम नू ज़बर मन,
मीम नू ज़बर मन, क्योंकि नून पर क्या हुआ है, जज़म लगा है, इसीलिए मीम अपने में नून को जोड़ लेगा, मीम नून को जोड़ लेगा क्योंकि नून पर क्या है, ज़बर है, सॉरी जज़म है, तो मीम नू ज़बर मन। ठीक है, मान लीजिए दाल है, दाल, दाल दिख रहा है यहाँ पे कहीं, ये है दाल, ये दाल, दाल का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, द। ठीक है, ये दाल ले लीजिए। एक और एग्जांपल, नून ही लीजिए, नू पर जज़म लगा दीजिए, जिस पर इस हर्फ पर जज़म लग गया, नून पर जज़म लग गया, इसका मतलब ये किसी में जाकर जुड़ सकता है। देखिए दाल में जाकर जुड़ गया, तो दाल और नू, और दाल पर आप ज़बर लगा सकते हैं, जेर कुछ भी लगा सकते हैं। मान लीजिए इस पर मीम पर ज़बर लगाए थे ना, तो दाल पर ज़ेर लगा कर देखिए, तो दाल ज़ेर। जब दाल ज़ेर लगता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, दिन। क्या होता है, दे, दे, दाल जर दे, क्या होता है, दाल जर दे। और जैसे ही नू जुड़ गया तो दाल नू जर दिन, क्या हो जाएगा, दिन। मन, तन, सन, ये सर इस तरह इसी जोड़ कर बनता है। नू जोड़ने, जो जज़म होता है ना, जोड़ने का काम करता है। मान लीजिए लिखना है, मन लिखा गया, और क्या हो सकता है, ले लीजिए आप जन, जन, या फिर कोई भी ले सकते हैं, बन ले लीजिए, बन बनाना है, बन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, बन। सिंपल, छोटा छोटा स्टार्ट कीजिए, तब मैं आपको छोटे लेवल से बड़े लेवल पर लेकर जाऊंगी। छोटा छोटा स्टार्ट करूंगी, पन, मन, तन, सन, ये लिखने का, फिर पानी, नानी, मामी, ये सारा लिखवाऊंगी, तब धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले आप लोग इतना देखिए। मान लीजिए पन लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे, प लीजिए, प कहाँ दिख रहा है, ये है प, कहाँ है, ये है प। तो इसको ना शॉर्टकट में प को इस तरह भी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, इस तरह, प, क्या लिखा जाता है, इस तरह, प। ये प हो गया। मान लीजिए ये प ले लिए, प ले लिए, और नून को लेना है, ये है नून। ठीक है, तो प और न जोड़ेंगे तभी तो पन बनेगा ना, पे और नून जोड़ेंगे तभी तो पन बनेगा, आपको पन बनाना है। तो पे, प लिखना है, तो प कब आएगा, प का प्रोनाउंसिएशन कब होगा, जब उस पर ज़बर लगाएंगे, तो पे ज़बर प, ये हो गया प। अब बस न लगाना है, तो न कैसे लगाएंगे, नून लाएंगे, नून लाइए, नून कैसे जुड़ेगा, ये तो अब अलग अलग हो गए। जोड़ने के लिए नून पर जज़म लगा दीजिए, जैसे ही जज़म लगाएंगे नून जाकर पे में जुड़ जाएगा, यानी कि पे अपने में जोड़ लेगा, और ये हो जाएगा प, और ये हो जाएगा न, यानी कि पे नू ज़बर पन, पन। ठीक है, इसी तरह आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, लम, नौ, अपने से जो भी हो रहा है वो आप लोग खुद से बना सकते हैं। फन, फन मान लीजिए लिखना है, फन। एक और एग्जांपल लीजिए, फन। तो ये देखिए, फे, फे क्या है, फे से प्रोनाउंसिएशन फ, तो मान लीजिए फ लीजिए, ये हो गया फ, ये फ हो गया ना, फे। और नून लीजिए, नून, फ। अब फ बनाना है तो ज़बर लगाएंगे, क्योंकि फे ज़बर फ, और नून जोड़ने के लिए, नून जोड़ने के लिए आपको इस पर नून पर जज़म लगाना होगा, और जैसे ही नून पर ज़बर आएगा फे नून को अपने में जोड़ लेगा, और फे नू ज़बर फन हो जाएगा। ये लीजिए, हट, हट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हट। हे कहाँ है, हे, ये है हे, तो इसको शॉर्टकट में ना, हट को, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा जाता है, ह, ऐसे लिखा जाता है। इस ह को ना ऐसे भी लिखा जाता है, इस तरह नीचे देकर छोटा सा, इस तरह पेश की तरह, जिस तरह है ना उल्टा, इस तरह दिया जाता है। तो ये हो गया ह, और मान लीजिए ये ह गया, तो ह लिखने के लिए इस पर ज़बर लगाना पड़ेगा, ह, और फिर ट लाना है ना, तो ट ये है, तो हट। ठीक है, हट। मत, मत कैसे लिखेंगे, मीम, किधर है मीम, ये है मीम, और ते, म त मत, तो म त मत। डर, तो ड किधर है, ड, और र किधर है, र, किधर गया, र, ये, तो ड र, डर। देखिए कितना अच्छा हो गया, डर। मत, मीम ते ज़बर मत, भले ही ज़बर जेर नहीं लिखा जाता है लेकिन पढ़ लिया जाता है। आप लोग
इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क ख ग घ, जिस तरह आप हिंदी में लिखते हैं ना क ख ग, उसको मैं उर्दू में लिखकर बताऊंगी। और टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग बहुत जल्द सीखेंगे कैसे उर्दू में लिखा जाता है। मैं जाऊं, मैं आऊं, मैं खाऊं, बहुत जल्द सीखेंगे। अगर आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए फटाफट, और इसको लिख कर और बोल कर ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। लीजिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसमें आप और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे उर्दू में, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा बोलकर। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्साइटेड है तो कमेंट कर बताइएगा, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए, और आप लोग कितना एक्साइटेड हैं उर्दू को लेकर, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।